वेलकम टेक गुरु के फुली लोडेड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ कुलीगिरी करते हुए आप देख सकते हैं अभिषेक तेलंग को। वैसे आपको बता दें, आज के इस शो में हम आपको तमाम वो गैजेट्स दिखाएंगे जो कि 15,000 की कैटेगरी में आते हैं। और ये है मेरे सामने गैजेट्स की दुकान। अभिषेक, गैजेट्स की दुकान नहीं, कमर तोड़ दुकान है ये। और आज के टेक गुरु में 15,000 रुपए से कम कीमत में आपको क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी मिल सकती है अक्रॉस कैटेगरीज, ये हम दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं Xiaomi के Mi 4i है, जो है सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। उसकी डेफिनेशन ये Xiaomi Mi 4i बन गया है। बहुत ही बढ़िया फोन है। मगर अगर आपको 15,000 रुपए से कम की कीमत में बेस्ट HD क्वालिटी वाला फोन चाहिए, फुल HD स्क्रीन वाला, Xiaomi Mi 4i। अच्छा कैमरा है, अच्छी बैटरी है, अच्छा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब बढ़िया। इसके बारे में और क्या बोले, आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बिल्कुल। अगला फोन नहीं है, गैजेट। अगला गैजेट है पोर्ट्रॉनिक्स की पावर ब्रिक। जी हाँ, ये पावर से भरी हुई ईंट का गोला है ये। और दरअसल 13,000 मिली एम्पियर आर की बैटरी इसके अंदर दी गई है। मतलब Xiaomi का भी पावर बैंक आता है, बट वो सिर्फ 10,000 मिली एम्पियर आर का है। 13,000, यानी कि आप इस पे iPad चार्ज कर सकते हैं, टैबलेट हो, आपका मोबाइल फोन हो, इसको बहुत अच्छी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रॉनिक्स का ये बहुत बढ़िया ये पावर बैंक है। अगला गैजेट है JBL का पोर्टेबल वायरलेस स्टीरियो स्पीकर, जो आपको दमदार ऑडियो क्वालिटी देगा। लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक और फीचर है, वो ये है, जैसा कि इसका नाम कहता है, चार्ज 2। ये न सिर्फ आपको बेहतरीन गाने बेहतरीन क्वालिटी में सुनाएगा, बल्कि आपके तमाम गैजेट्स को चार्ज भी करेगा। ये इसकी खासियत है। और ये इस 11,990 रुपए में, अभिषेक, इससे बढ़िया दमदार स्पीकर क्या होगा? बिल्कुल, अगर कैलकुलेशन करें तो भाई 12,000 रुपए का ये है। बिल्कुल। अगर आप पावर बैंक खरीदते हैं तो आपको 1,000 से लेके 2-3 हजार रुपए तक आप एक पावर बैंक खरीदते हैं। Exactly. अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी JBL जैसे किसी ब्रांड का खरीदते हैं, तो आपको बड़े आराम से 8 से 10,000 रुपए में मिल जाएगा JBL का स्पीकर, इतनी बढ़िया क्वालिटी का। तो वहां पर पावर बैंक भी है, स्पीकर भी है। हमारे हिसाब से अगर दोनों चीजें एक ही गैजेट में चाहिए तो JBL Charge 2 काफी अच्छा गैजेट है। पर JBL की बात है, JBL का एक और गैजेट था यार, कहाँ गया? ये रहा, JBL Go। 1200-1500 रुपए का गैजेट है, इतना पिद्दू सा स्पीकर है, वायरलेस स्पीकर। मतलब अगर आपको किसी को गिफ्ट में देना है कोई पोर्टेबल स्पीकर, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। दिखने में भी काफी क्यूट सा है, बहुत क्यूट है दिखने में, काफी हैंडी है एंड यस काफी ट्रेंडी भी है। काफी ट्रेंडी है। और ये कीमत इसकी क्या है यार? बहुत कम कीमत है। मतलब 3,000 तो MRP है, पर आपको इसे ऑनलाइन आप इसको बड़े आराम से 1500-1600 रुपए में इस स्पीकर को खरीद सकते हैं। पिद्दू सा स्पीकर है यार, पॉकेट में डाल के लेके जा सकते हो स्पीकर को। यस, डेफिनेटली। अब एक और बहुत ही बढ़िया मेरे पास एक गैजेट है, जिसको मैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अगला इंटरेस्टिंग गैजेट ये FND का T280 साउंड बेस। भाई वजन में भारी भरकम जरूर है, पर ये जो गैजेट है ये दाम में उतना भारी भरकम नहीं है। 10,000 रुपए की कीमत है इसकी। और ये एक बेसिकली साउंड बार जो आते हैं होम थिएटर सिस्टम की तरह, आप अपने टीवी के नीचे रखते हैं। बढ़िया 5.1 सराउंड साउंड आप अपने घर में इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उस हिसाब से ये साउंड बेस बहुत बढ़िया है। होम थिएटर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके 55 इंच के साइज तक के टेलीविजन पर ये बहुत अच्छी तरीके से फिट होगा। और ब्लूटूथ 4.0 टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट करता है। मतलब आप टीवी के साथ सिंक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे अपने स्मार्टफोन्स के साथ भी सिंक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गैजेट और बहुत ही बढ़िया इसका जो प्राइसिंग है। बिल्कुल, तो आपको हमने किफायती दामों में बहुत ही काम की चीज बता दी है। लेकिन फिलहाल अभिषेक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत सारे यहाँ पे गैजेट्स हमें छांटने हैं कि आपको कौन से बेस्ट गैजेट्स हमें दिखाने हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कम बैक जल्दी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का गैजेट लोडेड एपिसोड, फुली लोडेड एपिसोड है। हम आज के एपिसोड में बता रहे हैं द बेस्ट यू कैन गेट बिलो 15K, यानी 15,000 रुपए से कम के बजट में आप क्या क्या गैजेट्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज खरीद सकते हैं, ये आज के एपिसोड में बता रहे हैं। और अक्रॉस कैटेगरीज बता रहे हैं। ये इसमें सिर्फ हम मोबाइल फोन्स को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि मोबाइल फोन्स के अलावा आज के एपिसोड में हम पावर बैंक्स पे फोकस कर रहे हैं। हम आज के एपिसोड में साउंड बेस पे फोकस कर रहे हैं, पोर्टेबल स्पीकर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स पर फोकस कर रहे हैं। और गैजेट लोडेड इतना ज़्यादा ये एपिसोड है कि कविता बेचारी गैजेट का ये बोझ सह नहीं पाई, पैर में मोच आ गई, चली गई बेचारी। तो मुझे अगले 2 सेगमेंट मुझे ही आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से गैजेट्स हैं। और अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 540 का। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 540, वाइब्रेंट कलर्स में आता है
माइक्रोसॉफ्ट की सारी जो फ्रेशनेस है वो इस फ़ोन के अंदर पहले से मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और एक ज़माने में जो नोकिया हुआ करता था उसके अंदर जो जो बेस्ट चीज़ें थी वो सारी बेस्ट चीज़ें लूमिया 540 में देने की कोशिश की गई है। दाम है इसके 9,000 रुपये के आसपास इसका कीमत है। 8 मेगापिक्सल कैमरा पीछे की तरफ है, 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा वाइड लेंस के साथ इसके अंदर दिया गया है। बढ़िया कैमरा है और इसका डिटेल रिव्यू टेक गुरु पर आने वाले एपिसोड में हम आपको देंगे, पर अभी इतना बता देते हैं कि 9,000 रुपये की कीमत में माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 540 एक अच्छा फ़ोन हो सकता है। इसीलिए भैया आज के टेक गुरु में हमने उसे इंक्लूड किया है। अगला जो फ़ोन हम दिखाने वाले हैं वो भी फ़ोन है, क्योंकि फ़ोन पहले ख़त्म कर देते हैं, बाकी गैजेट बाद में दिखाएंगे। लेनोवो A6000 प्लस, लेनोवो का जो A6000 था उस फ़ोन को हमने टेक गुरु पर पिक दिया था। इस फ़ोन को भी हम 15,000, इसका रिव्यू बाय द वे हम पहले टेक गुरु पर कर चुके हैं, आप यूट्यूब में जाकर उसको देख सकते हैं। पर ये फ़ोन 7,500 रुपये का है। बाज़ार में बिकने वाले सबसे सस्ते या फिर अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन्स में ये बिकता है। 2GB रैम है, फ्रंट फेसिंग कैमरा 2 मेगापिक्सल है, बैक जो प्राइमरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। क्वालिटी अच्छी है इसके कैमरे की। लेनोवो A6000 प्लस को हम टेक गुरु में पहले भी रिव्यू कर चुके हैं और अभी इस एपिसोड में 15,000 रुपये से कम की कीमत में अगर आपको 4G स्मार्टफोन चाहिए जिससे अच्छी फोटोग्राफ्स आप ले सकें तो मेरे हिसाब से लेनोवो A6000 प्लस आपको रिकमेंड करना चाहिए। भैया 15,000 से आधे दाम की कीमत पर ये फ़ोन बिक रहा है। पर अब जिस फ़ोन को टेक गुरु पर मैं दिखाने वाला हूं 15,000 रुपये से कम की प्राइस रेंज की कैटेगरी में, वो फ़ोन अपने आप में टेक गुरु पर एक अलग स्टैंड अलोन रिव्यू डिज़र्व करता है और आने वाले दिनों में टेक गुरु पर इसका हम अलग से रिव्यू करेंगे। ये फ़ोन है आईबॉल का करीना कपूर की फ़ोटो वाला MSLR कोबाल्ट 4। अब इस फ़ोन की खासियत क्या है भाई, इसका ये फ़ोन रिव्यू होना टेक गुरु पर अभी बाकी है, पर जिस कॉन्सेप्ट के साथ इस फ़ोन को आईबॉल बेच रहा है वो कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसी कारण से इस एपिसोड में 15,000 रुपये से कम की कीमत में बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इस एपिसोड में हमने इस फ़ोन को इंक्लूड किया है। इस फ़ोन में बेसिकली नॉर्मल फ़ोन जैसा फ़ोन है, पर जो अच्छी चीज़ इस फ़ोन के साथ है वो आईबॉल इसके साथ बंडल्ड कैमरा लेंसेज दे रहा है। आपको याद होगा टेक गुरु पर कुछ साल पहले हमने मोबाइल फ़ोन के या जो स्मार्टफोन कैमरा के साथ अटैच होने वाले लेंसेज के ऊपर एक स्टोरी की थी। ऑलो क्लिप लेंसेज और फोटो जोजो लेंसेज के बारे में हमने बताया था। ऑलो क्लिप लेंसेज सिर्फ आईफोन के साथ कंपैटिबल होते हैं और फोटो जोजो लेंसेज एक मैग्नेट की मदद से आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलो क्लिप और फोटो जोजो तो आपको कहीं से बाहर से मंगवाने पड़ते हैं या किसी अलग से स्टैंड अलोन एक्सेसरी की तरह खरीदने पड़ते हैं, पर MSLR कोबाल्ट 4 जो ये आईबॉल बेच रहा है स्मार्टफोन, इसके साथ ये बंडल लाते हैं और ये एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन एक्सटर्नल लेंसेज आपको इस कैमरा फ़ोन के साथ मिलते हैं। 8 मेगापिक्सल कैमरा है, मैक्रो लेंस, टेली लेंस और साथ में फिश आई लेंस। इसका डिटेल में रिव्यू टेक गुरु पर हम आने वाले हफ्तों में करेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आने वाले हफ्तों में इसका डिटेल रिव्यू दिखाएंगे, पर अभी एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद ये सारे जो गैजेट्स बच गए हैं ना, इनका एक छोटा सा ट्विटर स्टाइल में 140 कैरेक्टर वाला रिव्यू ब्रेक के बाद मैं आपको देता हूँ। कम राइट बैक, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज नहीं तो ये सारे जो इंटरेस्टिंग गैजेट्स हैं ना ये मिस कर देंगे आप। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टोटल 6 गैजेट्स और बचे हैं टेक गुरु के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम आज बता रहे हैं कि 15,000 रुपए में कौन से वो 15 गैजेट्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं। मतलब अक्रॉस कैटेगरीज हैं इसमें। हमने मोबाइल फ़ोन्स बताए, पोर्टेबल स्पीकर्स बताए, साउंड बेस बताया, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव भी बताने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अक्रॉस कैटेगरीज आज के एपिसोड में बताने वाले हैं। तो बच गई हैं सिर्फ 6 ये। तो शुरुआत करते हैं। नहीं 6 नहीं है, 6 नहीं है, ये तो हैं सिर्फ 5। जी हाँ, 5 हैं ये दोनों दरअसल एक ही हैं। ये है LG का नया म्यूजिक फ्लो P7। अब ये गैजेट दरअसल आपको दिख दो रहे हैं, बिकेंगे भी दो अलग अलग ही हैं। 11,500 रुपये की कीमत वाले ये पोर्टेबल स्पीकर्स हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई पोर्टेबल स्पीकर्स तो मैंने इससे पहले आपको JBL के भी दिखा दिए, तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि जो दोनों स्पीकर्स हैं LG के म्यूज़िक फ्लो, ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन स्पीकर की तरह तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं,
पर ब्लूटूथ की मदद से इन दोनों ही स्पीकर्स को आप खरीद के एक दूसरे के साथ सिंक करके स्टीरियो साउंड पा सकते हैं। फिर आप इसे चाहे तो अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दीजिए, डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर दीजिए वो ब्लूटूथ वाले डोंगल की मदद से, या फिर आप अपने टेलीविजन के साथ भी इसको कनेक्ट करके या फिर पीसी के साथ कनेक्ट करके आप बहुत अच्छी तरीके से मज़ा पा सकते हैं, या फिर स्मार्टफोन के साथ भी। तो ये बेसिकली काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आया है कि पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर स्टैंड अलोन तो है ही, पर दो स्पीकर्स आपस में सिंक करके आप बहुत ही बढ़िया साउंड का मजा ले सकते हैं। 11,500 रुपए की कीमत LG म्यूजिक फ्लो P7 की। अब बात करते हैं एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की। यार पोर्टेबल हार्ड ड्राइव हम सब लोग यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो इतना जो डेटा का जंजाल बन गया है, फिर चाहे वो फोटोग्राफ्स हों या फिर फिल्में हों या फिर गाने वाने हों या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप या मैं इस फैमिली चैनल के ऊपर बात नहीं कर सकते, हम लोगों हर किसी के घर में तो डेटा का जंजाल हो गया, उसे मैनेज करने के लिए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव ज़रूरी है। अब ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में क्या खास है भैया, ये है माई पासपोर्ट वेस्टर्न डिजिटल की माई पासपोर्ट वायरलेस सीरीज़ की लेटेस्ट हार्ड ड्राइव है। इसके अंदर बंडल्ड कार्ड रीडर आता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। आपने फोटोग्राफ लिया अपने कैमरा से या फिर मोबाइल फ़ोन से, इसके अंदर आपने डाल दिया, कार्ड रीडर है, आसानी से आपको इधर से उधर ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप इसी के अंदर कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा FTP सपोर्ट करता है। FTP तो आप जानते होंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है उसको सपोर्ट करता है, यानी कि आप वायरलेसली डेटा इधर से उधर सर्वर बेस की मदद से आप बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 11,500 रुपये की कीमत है। अगर आप डेटा बहुत ज़्यादा इधर से उधर करना पसंद करते हैं, 2 TB वाला मॉडल भी है बट वो थोड़ा महंगा आ जाता है। ये मेरे पास 1 TB वाला मॉडल है, USB 3.0 सपोर्ट करता है। तो अगर आप डेटा कंज्यूम करना पसंद करते हैं और आपको वायर्स का झंझट नहीं चाहिए, तो माई पासपोर्ट वायरलेस काफ़ी अच्छा गैजेट है कि आप एक गैजेट से अपने स्मार्टफोन से डेटा इधर, टैबलेट से डेटा उधर, और इसके अंदर आप वो कर सकते हो। अच्छी हार्ड ड्राइव है, आपके पास होनी चाहिए। पर अगर आपको डिस्को डांडिया करना है तो डिस्को डांडिया वाला भी एक नहीं बल्कि 2 गैजेट हैं। पहले गैजेट तो आप ये देखिए, ये है ENRG का स्पीकर बल्ब तो आपने बहुत देखे होंगे, पर ये जो है ना, ऐसा बल्ब मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा, आप भी पहली बार ही देखेंगे। ENRG एमिट नाम का ये स्पीकर ब्लूटूथ बल्ब है, ब्लू कलर का भी है। 7.5 वॉट की LED लाइट इसके अंदर दी गई है और 10 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर इसके अंदर है। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, गाने बजा सकते हैं आप अपने किसी टेबल लैंप पे लगा लीजिए, घर में ऊपर दीवार पे लगा दीजिए, या फिर ऐसे किसी पोल के ऊपर आप लगाकर ऐसे पोल डांसिंग और म्यूज़िक भी बजेगा और पोल डांसिंग भी कर सकते हैं। वेल ऐसे शौक मुझे तो नहीं है, बट स्टिल यू नेवर नो, आप में से किसी को हो। बढ़िया बल्ब है, 2,500-3 हज़ार रुपये की कीमत है इसकी, और यूनिक कॉन्सेप्ट। ऐसा टेक आपको रोज़ ना देखने को मिलता है, ना टेक गुरु पर हमें भी देखने को मिलता है। अब अगला गैजेट जो है वो भी मैं डिस्को लाइट की बात कर रहा था, ये आ गया है जेब्रॉनिक्स का ZEB BT035 स्पेसशिप ब्लूटूथ स्पीकर। अब ये जो स्पीकर है, इस स्पीकर की डिज़ाइन ही सबसे बढ़िया खासियत है। किसी स्पेसशिप जैसा दिखने वाला ये पोर्टेबल स्पीकर में जो ये लाइट्स है ना, ये सतरंगी कलर्स में जगमगाती हैं जब, और आपका म्यूज़िक जब ज़ोरदार बजता है तो बस जनाब मज़ा आ जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन वाला ये गैजेट है। और कीमत है इसकी, क्या कीमत है यार, क्या बात कर रहे हो, 2,000 रुपये। बॉस खरीदना बनता है यार इसको, तो 2,000 रुपये में इतना कूल गैजेट, ऑसम यार ऑसम। और अब टेक गुरु में सबसे आखिरी गैजेट को रिव्यू, ये तो मैं घर ले जा रहा हूँ एनीवे, पर टेक गुरु में अब आखिरी गैजेट जिसको हम बताने वाले हैं वो है टोरेटो 3-in-1 कार चार्जर। अब ये जो टोरेटो 3-in-1 कार चार्जर है, ये दरअसल मतलब नॉर्मल जो ट्रैफिक सिग्नल पर हम लोग देखते हैं कार चार्जर, उनसे थोड़ा सा अलग है। बिकॉज ये एक कार चार्जर तो है जिसके आप कार के अंदर लगाकर अपने गैजेट चार्ज कर सकते हैं, पर ये एक पावर बैंक भी है। इसके अंदर 3000 mAh की बैटरी दी गई है, जो मतलब मैं बोलूँ नॉर्मल जितने भी स्मार्टफोन्स अभी मार्केट में हैं उनको 90% इंक्लूडिंग नोट, सैमसंग का नोट 3 जैसे जो बड़े फैबलेट्स हैं, उनको भी ये चार्ज कर सकता है फुल एक बार में। 3000 mAh की बैटरी है। इसके अलावा फ्लैश लाइट भी दी गई है,
जो ज़रूरत के वक्त में कभी भी कहीं भी काम में आ सकती है। इंटरेस्टिंग, ये जितने सारे हमने गैजेट्स दिखाए हैं इन सब की कीमत 15,000 रुपये से कम की है। लेकिन ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है कि हमने कहा कि बस 15,000 रुपये में बस यही गैजेट्स हैं जो अच्छे हैं, बाकी सब ख़राब हैं। मार्केट में ढेर सारे और गैजेट्स हैं जो इनके भी कॉम्पिटिटर हैं, उनके कॉम्पिटिटर के भी कॉम्पिटिटर हैं जो 15,000 रुपये से भी कम की कीमत मिलते हैं। अब यहाँ पर आपका रोल शामिल होता है, डिस्कशन करते हैं। इस लिस्ट के अलावा जो हमने आज 15,000 से कम कीमत में 15 ऐसे गैजेट्स दिखाए, आप हमें 15-20 और ऐसे गैजेट्स सुझाइए। हो सकता है आने वाले दिनों में टेक गुरु पर हम उन्हें रिव्यू करें और हो सकता है आपके साथ रिव्यू करें उन गैजेट्स को। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर अब टाटा अलविदा गुड बाय कहने का वक्त नहीं आया है, बल्कि अब वक्त आया है डिजिटल इंडिया का। जी हाँ, ये हफ्ता जो है ये डिजिटल इंडिया वीक के नाम से जाना जा रहा है। तो इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वो डिजिटल इंडिया के लिए किस हद तक तैयार हैं, इसको हमने टेस्ट किया। स्मार्टफोन, लैपटॉप और एक स्पीड टेस्ट वाले ऐप की मदद से हमने पता किया कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आपके आसपास कितनी मोबाइल इंटरनेट स्पीड मिल रही है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और आंखें खोलने वाली स्टोरी है। ट्राई के मुताबिक एक एवरेज नंबर पर जो 3G स्पीड है 1 Mbps की स्पीड उसे मिलनी चाहिए। 2G के ऊपर 56 kbps या किलोबिट पर सेकंड की स्पीड 2G नेटवर्क पर आपको मिलनी चाहिए। यहाँ मुंबई में 3G नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से है, तो 1 Mbps यानी एवरेज, 5 Mbps के ऊपर यानी अबव एवरेज अच्छी स्पीड है, और 10 Mbps अगर आपको स्पीड मिल रही है मुंबई के किसी भी इलाके में तो भैया आप तो बहुत लकी हैं। तो आइए टेस्ट शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्मार्टफोन और साथ में उसके अंदर एक ऐप। शुरू करते हैं, गेट सेट गो। अब बालकेश्वर में तो 5 Mbps की स्पीड मिल रही है, जिसे काफ़ी हद तक एक अच्छी इंटरनेट स्पीड या अच्छी 3G स्पीड कहा जा सकता है। पर क्या मुंबई के बाकी इलाकों में भी इतनी अच्छी 3G स्पीड नसीब हो पाती है या नहीं, ये पता करना है। 7 Mbps की स्पीड यहाँ दादर में शिवाजी पार्क के बीचों बीच हमें देखने को मिल रही है। अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैं वहाँ इंटीरियर में दादर में चला जाऊँ तो वहाँ पर हो सकता है इससे भी अच्छी स्पीड देखने को मिले। 7 Mbps की स्पीड अबव एवरेज नहीं बल्कि अच्छी कही जा सकती है, और दादर लकी है कि यहाँ इस मिट्टी में सचिन तेंदुलकर खेले और यहाँ पर यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्हें अच्छी इंटरनेट स्पीड भी देखने को मिलती है। अब यहाँ धारावी में हमें जो डाउनलोड स्पीड मिल रही है वो 2.51 Mbps की है, जो ट्राई के पैमाने के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी 3G स्पीड है। पर अगर इसे बालकेश्वर या फिर दादर जैसे एरिया में जहां पर 5 to 7 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिल रही थी, उस हिसाब से धारावी में नेटवर्क को सुधारने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, और कुछ ही समय पहले एनडीएमसी ने यहाँ फ्री वाईफाई सर्विस शुरू की है। आइए देखते हैं ये वाईफाई सर्विस यहाँ किस तरीके से काम कर रही है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी हम वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाए। हर बार ट्राई अगेन का मैसेज। ये सिर्फ हमारी दिक्कत नहीं थी, कनॉट प्लेस में वाईफाई सर्विस की चाह रखने वाले कमोबेश हर शख्स को कनेक्टिविटी की मुश्किल से जूझना पड़ रहा था। सरोजनी नगर मार्केट में आपको इन दिनों हर जगह डिजिटल इंडिया के पोस्टर्स दिखेंगे, लेकिन सरोजनी नगर मार्केट खुद कितना डिजिटल हुआ है, आइए इस बात की जांच कर लेते हैं। यहाँ हमने एक 3G नेटवर्क की स्पीड जांचने की कोशिश की, जिसका दावा है कि उसकी स्पीड 21 Mbps तक जाती है। आमतौर पर जो आप एक 3G कनेक्शन यूज़ करते हैं तो 21 Mbps तक का वादा किया जाता है, लेकिन मुझे लगभग 8 Mbps की स्पीड ही मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं जितना पे कर रहा हूँ उतनी स्पीड मुझे नहीं मिल रही है। ऐसा ही हाल दिल्ली में कमोबेश हर जगह है। कंज्यूमर्स को बताई गई स्पीड से काफी कम में संतोष करना पड़ता है। सरकार इंडिया को डिजिटल तो बनाना चाहती है, लेकिन स्पीड को लेकर ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती। खैर, हम पहुंचे हैं दिल्ली के एक और पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश M ब्लॉक में। इंटरनेट का हाल यहाँ भी बेहाल है। तो GK M ब्लॉक में 3G डोंगल से आई इंटरनेट स्पीड है 5.27 Mbps। खान मार्केट में हमारा अनुभव अच्छा रहा। यहाँ मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर स्पीड बहुत अच्छी थी। वीडियो भी बिना किसी दिक्कत के चल रहे थे। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर लेते हैं टाटा अलविदा गुड बाय। आप लोग आगे देखते रहिए, तब तक मैं जरा कविता को ढूंढ कर आता हूँ। भाई
ऐसे बीच मझधार में किसी को छोड़कर जाया जाता है क्या शो में? मतलब समझाइए आप लोग भी।